हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन 2018 का है। आप देख सकते हो। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में बस लेंदी है, बाकी इसमें डेटा काफ़ी सिंपल और सफिशिएंट है। ये नीचे जो कॉम्प्रिहेंशन दिए हुए हैं इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये स्टेटमेंट इतनी कहानी दी हुई है, इतना कहानी हमारे काम का नहीं है। यहाँ आप देखो जेड इक्वल्स टू एक्स बाई वाई दिया है और आपको ये स्टेटमेंट ध्यान रखना है, डेल्टा जेड इक्वल्स टू डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई। बस इसके अलावा आपको ध्यान नहीं रखना है। ये बाकी कहानी है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है आईआईटी में। तो चलो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं 37 नंबर। इसमें आपको बोल रहा है कि आर अगर दे रखा है 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए, तो आपसे पूछ रहा है कि आप इन चारों में से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो बढ़ते हैं आगे। आप देखो ज़रा ये क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर 38, दोनों सेम कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है। आर आपको क्या दिया था 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए, और जेड ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे एक्स बाई वाई दे रखा है, एक्स बाई वाई यहाँ पे देखो एक्स बाई वाई। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूले से डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस डेल्टा वाई बाई वाई था, डेल्टा वाई बाई वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये यही निकल के आएगा एज पर कॉम्प्रीहेंसन। जो कॉम्प्रीहेंसन में दिया है वो आपको, यहाँ कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं लगाना है, जो कॉम्प्रीहेंसन में जैसे दिया है उसको फॉलो करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वन एक कांस्टेंट है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस साइन एरर में प्लस बन जाता है, आपको अगर पता होगा तो। यहाँ डेल्टा ए होगा, यहाँ पे अगर आप सही से सॉल्व करो तो डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए, डेल्टा ए बाई 1 प्लस ए। अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो यही ऐसे कुछ सॉल्व होकर के आएगा। ये तो बहुत सिंपल बन गया अभी क्वेश्चन, 2 डेल्टा ए अपॉन 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए, करेक्ट। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अब डेल्टा आर बाई आर की ये वैल्यू है, ये डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू निकल के आई है। फिर आर को आप राइट साइड ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आर की दी हुई है वो पुट कर दो, और उसके बाद आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ये इसका आंसर है 2 डेल्टा ए अपॉन 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। ये सिंपल था, जस्ट हमें कॉम्प्रिहेंसन फॉलो करना था यहाँ से लेके लास्ट तक। बाकी तो 5 क्लास का मैथ था, इसमें कुछ नहीं था। आगे 38 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है बी, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन के साथ। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है 3000, और वो ऐसा मतलब इट इज़ डिकेड न्यूक्लियाई जो है वो 1000 है। तो आपसे पूछ रहा है, ये कुछ एक फॉर्मूला दिया है, डेल्टा एक्स अगर लेस देन 1 है तो ये तब दिया है जब ln 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू एक्स है। ये मैथमेटिकल एक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि डेल्टा लैम्डा निकालो आप। तो रेडियो एक्टिव डीके में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा n इक्वल्स टू, ये 38 नंबर क्वेश्चन है, n इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, करेक्ट। इसको जब आप लॉग लोगे दोनों साइड तो ln n इक्वल्स टू ln n नॉट माइनस लैम्डा टी होगा क्या ये, करेक्ट। इसको थोड़ा सा और अगर आप अरेंज कर दो तो आप ln n नॉट है यहाँ पे, सॉरी ln n नॉट है, तो आप इसको अगर आप इधर लाते हो अरेंज करने से बेटर अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो यहाँ पे जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे डेल्टा लैम्डा के रिस्पेक्ट में, किसके, डेल्टा लैम्डा के रिस्पेक्ट में जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो आ जाएगा ये 1 बाई एन डेल डी एन बाई डी लैम्डा, करेक्ट। और राइट साइड में ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस टी, करेक्ट, माइनस कैपिटल टी। अब जो भी लिख दो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये काफ़ी सिंपल था। इससे आगे बढ़ते हैं। अभी इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे आप तो डी लैम्डा इक्वल्स टू आपका आ जाएगा माइनस डी एन बाई एन इंटू टी। यहाँ एन जो होता है वो जितने न्यूक्लियाई बचे होते हैं वो होता है। डेल्टा एन कितना है, डी एन आपका दे रखा है 40, करेक्ट। ये आपका 40 यहाँ दे रखा है। आप क्वेश्चन अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे एरर कितना दे रखा है 40, करेक्ट। इतना डिकेड है, 1000 डिकेड है, 3000 स्टार्टिंग में था,
तो 3000 स्टार्टिंग में था, 1000 डिकेड है तो कितना बच गया 2000, करेक्ट। तो n जो है यहाँ पे कितना बच गया 2000, एक बाई 2000 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 40/2000 मीन्स 0 0 तो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 0.02। सो विच इज द करेक्ट आंसर 0.202, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था, बेसिक सा क्वेश्चन था, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बट अगर आप ठीक तरीके से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट को, डिफ्रेंशिएट करने आपको आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।